अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 24 है और आज हम देखेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इस तरह के लास्ट टाइम हमने लेक्चर में देखा था तो उसमें हमने देखे थे कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, आज हमारे जो टॉपिक है उसमें कोई कौन सी चीज़ें आएंगी, उसमें कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर आएंगे। देखते हैं कौन कौन से रजिस्टर्स हैं। इन रजिस्टर्स का अगर हम टेबल बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स हैं जिनकी जो साइज़ है वो डिफरेंट है। तो इनका साइज़ क्या है, 1 से लेकर 4 बाइट तक। साइज़ क्या है इनका, 1 से लेकर 4 बाइट तक। ठीक है, इनमें जो सबसे बड़े हैं जो 32 बिट के हैं। 4 बाइट का मतलब है एक जो बाइट है उसमें कितनी बिट्स होती हैं, 8। ठीक है, तो इसमें 1 बाइट के होंगे, 2 बाइट के होंगे या 4 बाइट के होंगे। ठीक है, मतलब 8 बिट के होंगे या 16 बिट के होंगे या फिर 32 बिट के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रजिस्टर्स, इनमें जो आ रहे हैं कुछ रजिस्टर्स। इसमें क्या है, AH, BH, CH एंड DH। AH, BH, CH और DH। ठीक है, और इसके साथ जो है AL, BL और DL। ठीक है, ये यहां से लेकर क्या लिखे, 2 बाइट के 8 बिट इसकी, 1 बाइट इसकी और 1 बाइट इसकी। तो इसको एज अ होल हम क्या कहते हैं, AX, BX, CX और DX। इस सारे को अगर हम कहें तो हम क्या कहते हैं, AX, BX, CX और DX। तो इसी में जो बड़ा रजिस्टर है उसे क्या कहेंगे, EAX। ठीक है, EAX, EBX और ECX और EDX। चलें अब वन बाय वन इनको समझते हैं। ठीक है, ये जो ABCD है ये भी किसी की एब्रिविएशन है, इसको भी हम अभी थोड़ी देर तक समझते हैं। पहले इसको देखें, AX, BX, CX, DX ये असल में एक ही रजिस्टर है जिसके 2 पार्ट हैं, एक है हायर पार्ट और एक है लोअर पार्ट। ठीक है, जो हायर पार्ट है उसको AH, BH, CH और DH के नाम से जाना जाता है। जो लोअर पार्ट है उसको AL, BL, CL और DL के नाम से जाना जाता है। ये कितने का है, 2 बाइट का। ठीक है, ये कितने का है, 2 बाइट का। इस 2 बाइट के अंदर कह लेंगे आपके 2 पोर्शन है, एक हायर पोर्शन और एक लोअर पोर्शन। बात समझ आ रही? ये 2 बाइट का है जिसके अंदर 2 पोर्शन है, एक हायर पोर्शन है और एक लोअर पोर्शन है। ठीक है, हायर पोर्शन की भी 8 बिट है, इसकी भी 8 बिट है और ये कितना होगा, टोटल 16 बिट का होगा ये। जबकि ये जो बड़ा रजिस्टर है ये है 32 बिट का, यानी कि 4 बाइट लेगा। ठीक है, ये जो बड़ा रजिस्टर है ये कितने बिट का है, ये 32 बिट का है। मैं रीड करता हूँ। असल में इनका काम क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर द यूज्ड इन द मैथमेटिकल एंड द लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, हमने अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन पढ़े थे ना, ये वही काम करते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, these registers are the part of the ALU accumulator register is the general purpose registers and these are the 4 types of accumulator registers। क्या नाम है इनका, EAX, EBX, ECX, ये सारे EDX। ठीक है, ये वाले और इनकी क्या है, 4 बिट के हैं ये और इनकी 4 ही टाइप्स हैं। कहते हैं साइज ऑफ these registers can up to 1 to 4 bytes and the 2 byte data registers। ठीक है, वो कौन से हैं, 2 बाइट डाटा रजिस्टर है, AX, BX, CX, DX। जो 2 बाइट डाटा रजिस्टर हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 2 पार्ट बन गए उसके। कहते हैं contain the 2 parts 8 bit size and these parts are separately accessible। the lower order is AL, BL, CL, DL। ठीक है, और higher order is this। मैं दोबारा समझाता हूँ। ये आपके पास क्या है, 4 बिट का रजिस्टर है, ये बड़े रजिस्टर हैं। ये किस काम के लिए यूज होते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिक ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसमें जो छोटे हैं वो कौन से हैं, AX, BX, DX। इनकी 2 बाइट्स होती हैं और इनके 2 पोर्शन होते हैं।
एक बाइट में AL DL CL और एक बाइट में ये आएगा, ठीक है, AH BH CH DH। बात समझ आ गई? बड़ा आसान सा फिनोमेना है। सबसे बड़ा रजिस्टर 4 बाइट, ये 2 बाइट का है और इसके दो पोर्शन है, एक हायर और एक लोअर, सिंपल। अब हमने देखा इनकी कितनी बाइट्स कंज्यूम करते हैं और इनका मेन जनरल पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए यूज किए जाते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये A B C और D इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ बेटा A स्टैंड फॉर अकोमोलेटर, B स्टैंड फॉर बेस, C स्टैंड फॉर काउंट और D स्टैंड फॉर डाटा। अब ये तो हमने स्टैंड फॉर देख लिया। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इनका असल में मकसद क्या है। तो अकोमोलेटर रजिस्टर किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर द अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन, ठीक है। ये जो A वाले रजिस्टर है ना सारे, ये जो पहली लाइन है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक, अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है, किसी डाटा में कोई कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा रजिस्टर यूज करेंगे? अकोमोलेटर, ठीक है। उसके बाद है B वालों की बात। बेस रजिस्टर क्या करते हैं? इट इज यूज्ड टू अरिथमेटिक एंड द डाटा मूवमेंट एंड इट हैज द स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज। ये काम कर रहे थे, कोई प्लस कर रहा होगा, कोई माइनस कर रहा होगा, कोई मल्टीप्लाई कर रहा होगा, कोई डिवाइड कर रहा होगा। इनका काम क्या है? डाटा मूवमेंट। कुछ डाटा इधर से उधर ले जाएंगे, कुछ डाटा उधर से उधर ले जाएंगे, कुछ डाटा इधर से होल्ड कर लेंगे। इन्होंने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, इन्होंने डाटा की मूवमेंट को हैंडल करना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो B वाले हैं बेस रजिस्टर्स, इन्होंने डाटा की मूवमेंट को हैंडल करना है। ये नहीं देखना कि डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, व्हाटएवर, नो, ठीक है। डाटा की मूवमेंट को हैंडल करना है इन्होंने। उसके बाद है CX काउंटर पर्पस, ठीक है। काउंटिंग पर्पस में क्या आता है कि कुछ काम आपने करने होते हैं जिसमें आपने नंबर ऑफ टाइम्स देखना होता है। मिसाल के तौर पे आप टेबल लिख रहे हैं, तो टेबल लिखते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 2 4 2 5। एक काउंटिंग नहीं होती है आपकी, 10 पे जाके आपने स्टॉप करना होता है। आप जो टेबल लिख रहे हैं उसमें एक काउंटिंग चल रही है। आपको तो चलो पता लग जाता है कि 10 पे स्टॉप करना है, कंप्यूटर कैसे पता लगेगा? कंप्यूटर से काउंट करता है कि मैंने 10 टाइम्स इस टेबल को लिखना है, ठीक है, और हर दफ़ा एक इंक्रीमेंट करना है। तो जब काउंटिंग पर्पस के कुछ काम आते हैं तो हम क्या करते हैं? ये करते हैं C वाला रजिस्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? काउंट। C स्टैंड फॉर काउंट रजिस्टर या काउंटर रजिस्टर्स। उसके बाद है डाटा रजिस्टर्स। डाटा रजिस्टर किस लिए यूज होता है? डिवीजन एंड द मल्टीप्लिकेशन के लिए। कुछ नंबर्स की डिवीजन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए हम कौन सा रजिस्टर यूज करेंगे? D वाला डाटा रजिस्टर, ठीक है। फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ, AX BX CX A वाले सारे रजिस्टर्स AH AL AX और EAX, इनका पर्पस क्या है? अरिथमेटिक एंड द डाटा ऑपरेशन, ठीक है, अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन। उसके बाद है बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर क्या करता है कि डाटा की मूवमेंट का काम करता है, अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट, ठीक है। डाटा को इधर से उधर लेके जाना है तो वो इसका काम है। C काउंटर। काउंटर के नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि इसमें काउंटिंग होगी, कुछ नंबर्स को काउंट वगैरह करेंगे, ठीक है, वो काम करता है। D डाटा रजिस्टर्स। डाटा रजिस्टर का काम करता है डिविजन्स एंड द मल्टीप्लिकेशन। कुछ नंबर्स को अगर डिवाइड वाला या मल्टीप्लाई करना है तो वो यहाँ पर होगा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है बेटा। ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स कुछ आ गए, ठीक है, इनको हमने समझ लिया। अब इसी के आगे चलता है, इसी के टॉपिक के आगे, वो क्या है? एड्रेस आर सेगमेंट रजिस्टर्स, ठीक है। एड्रेस आर सेगमेंट रजिस्टर्स, उनमें क्या होता है वो भी देखते हैं जरा। एड्रेस आर सेगमेंट रजिस्टर कौन से हैं? CS DS ES एंड SS। CS DS
ES एंड SS, ठीक है, ये इनके रजिस्टर्स हैं, ठीक है। इनके बारे में क्या करते हैं, एड्रेस आर सेगमेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो कौन कौन से एड्रेसेस यूज़ कर रही है, उन एड्रेसेस के सारा डाटा यहाँ पर सेव होता है, ठीक है। यहाँ पे असल में एड्रेस सेव होते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ ईच रजिस्टर इज 2 बाइट, तो आपने याद रखना है कि एड्रेस रजिस्टर की साइज क्या है, इनका भी साइज क्या है, 2 बाइट है, ठीक है, यानी कि 16 बिट। द रजिस्टर आर यूज विद IP रजिस्टर्स और द इंडेक्स रजिस्टर्स, ठीक है। IP क्या होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और या इंडेक्स रजिस्टर होता है DI या SI, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर भी क्या होता है, नंबरिंग के लिए यूज होते हैं बेटा, अच्छा, उनके साथ ये रजिस्टर यूज होते हैं। देखते हैं इनमें क्या क्या इनके पर्पस है। सबसे पहले हमारे पास CS कोड सेगमेंट, ठीक है। CS का मतलब क्या है, कोड सेगमेंट। आगे भी लिख लेते हैं डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। इनके नाम आगे। कोड सेगमेंट क्या करता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर द बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम एंड इट इज यूज्ड विद द IP रजिस्टर्स, मैं बताया आपको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर्स, टू फेच द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। क्या होगा, उसके पास जितनी भी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, या ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उन सारों का एड्रेस इसके अंदर सेव किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ये भी इंस्ट्रक्शन होती है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन आगे से हमने फेच करनी है। फेच का मतलब उठाना, कि नेक्स्ट कौन कौन सा डाटा हमने उठाना है, वो सारा एड्रेस जो है ना इसके अंदर सेव होता है। नेक्स्ट है बेटा डाटा सेगमेंट। इट इज यूज्ड एज द डिफॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स, ठीक है, और इट इज यूज्ड विद द DI एंड SI रजिस्टर्स टू रेफर द डाटा इन द मेमोरी, ठीक है। हम जब काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करते हैं, उन वेरिएबल्स का जो डाटा है सारा वो सारा यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। कोड सेगमेंट में क्या है, इंस्ट्रक्शन है कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सारी कोड सेगमेंट में, ठीक है। किसको प्लस करना है, मसलन 5 और 2 को प्लस करना है, A और B को प्लस करना है, वो सारा डाटा में है, ठीक है। डाटा में जो वेरिएबल्स होंगे या नंबर्स होंगे वो सारे डाटा में आएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सारी कोड में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है एक्स्ट्रा सेगमेंट। इट इज यूज्ड एन एडिशनल बेस लोकेशन फॉर द मेमोरी वेरिएबल्स। अगर आपको कोई एडिशनल वेरिएबल चाहिए, ठीक है, कुछ तो आपके आ गए ना डाटा सेगमेंट में, अगर आपको एडिशनल कोई मेमोरी चाहिए, कुछ ज़्यादा मेमोरी चाहिए, तो वो आप कहाँ पे स्टोर करेंगे, वो आप स्टोर कर देंगे ES में, ठीक है। उसके बाद है स्टैक। स्टैक मैंने आपको लास्ट टाइम एक बड़ी डिटेल में बताया था कि स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो इट कंटेन्स द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक, ठीक है। जो सा करंट प्रोग्राम चल रहा होगा स्टैक का, या स्टैक का जो करंट मतलब प्रोसेस चल रहा होगा, उसकी सारी एड्रेसिंग वगैरह उसके अंदर सारी इसके अंदर मौजूद होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे भी 5 वाला, मिसाल के तौर पे ये स्टैक है, इसी को अगर हम स्टैक कह लेते हैं यहाँ से ओपन करके, तो ये उसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, तो ऊपर से आप फेच करते जा रहे हैं, तो इस वक्त कौन सी चीज़ फेच हो रही है, ठीक है, ये कौन सा डाटा फेच होना है, वो सारा एड्रेस कहाँ होता है, स्टैक रजिस्टर के अंदर, ठीक है। स्टैक रजिस्टर के अंदर वो सारी एड्रेसिंग होगी कि स्टैक इस वक्त कौन सा यूज हो रहा है, उसकी कौन सी लोकेशन को इस वक्त एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम कुछ आगे से टॉपिक्स पढ़ें। आज का बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।